हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके, सो 2022 में गुड फ्राइडे को जैसे मैंने आपसे कहा कि गुड फ्राइडे का दिन हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए हमें छुड़ाने के लिए उसने अपने सारे लहू को बहा दिया और वो मारा गया, और उस बात का हम जश्न मनाते हैं। क्योंकि अगर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया होता तो हम सबके सब नर्क जा रहे होते, इरेस्पेक्टिव, मतलब हमारी पढ़ाई क्या है, या हम कहाँ से आते हैं, या हमारे पास क्या है, या कौन सा टाइटल है, मतलब ये सब के बावजूद हम सबके सब नर्क में जा रहे होते हैं अगर यीशु मसीह नहीं आया होता। तो हम इस बात का जश्न मनाते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि 2022 में भी हम ये स्मरण करें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। वैसे तो हम हर दिन स्मरण करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जहां पर हम इस बात को स्पेसिफिकली लेकर इसके बारे में सोचते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप आए, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आया। प्रेज गॉड। बहुत लोग नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, बेहतर जगह पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो बेहतर से बदतर, बोल सकते हैं बदतर जगह की तरफ आए, क्योंकि धरती इतना बढ़िया जगह नहीं था आने के लिए। पाप से भरा हुआ, बीमारी से भरा हुआ, मतलब वो नीचे आया। बहुत सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह नीचे आया, वो स्वर्ग में था और वो नीचे आया। प्रेज गॉड। और वो सिर्फ प्रेम के कारण उसने ऐसा हमारे विषय में सोचा, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा खासा स्वर्ग में इतना महिमा है, इतना गौरव है, स्वर्गदूत पूरे घेरे हुए रहते थे उनको, और वहां से नीचे आना और बलि करना, बलि चढ़ाना, ये आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया, और उसके लिए हम प्रभु के बहुत आभारी हैं। वी आर सो ग्रेटफुल, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया और एक गुनहगार के समान आकर वो मरा। तो हम जब उसके प्रेम को देखते हैं, सुनते हैं, पहचानते हैं, फिर उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। यही देखिए, बहुत लोगों के लिए प्रभु के लिए कुछ करना उनके लिए बोझ है। बोलते मैं क्यों वचन पढ़ूं, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों सुसमाचार करूं, मैं क्यों पवित्रता में जीऊं। नहीं, आप समझते नहीं है कि उसने आपके लिए क्या किया है। वो ऊपर से नीचे उतरा है, तो उसके प्रेम को अगर मैं समझूं तो उसके लिए अगर कोई आपके लिए इतना कुछ करता है, आपके से इतना प्रेम करता है, आपके लिए इतना कुछ करता है, तो वो रेस्पॉन्स रहेगा कि यार प्रभु आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन उसके प्रेम को देखकर आप मजबूर हो जाते हैं कि प्रभु मैं भी कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। प्रेज गॉड। और वही प्रेम को आज हम स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु आपने क्या कर दिया हमारे लिए। ओ माय गुडनेस, ऐसा प्रेम और कौन कर सकता है जो प्रेम आपने हमारे लिए किया। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, सो आज का वचन जो प्रभु ने, बहुत सी बातें हैं गुड फ्राइडे में बताने के लिए, क्योंकि प्रभु ने इतना कुछ हमारे लिए किया है, लेकिन आज हम एक चीज को छुएंगे, एंड आई बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और अगर आप अभी जुड़े हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मीटिंग के बाद जैसे प्रचार हो जाएगा, हम प्रभु भोज लेंगे, तो आप प्रभु भोज के सामान को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो जो वचन प्रभु ने मुझे बताया वो ये है, गलाती 3 उसके 13 और 14 से प्रभु ने मुझसे बातें किया। बहुत कुछ प्रभु ने किया है, उसमें से एक चीज को हम देखेंगे कि उसके प्रेम को आज हम समझेंगे। गलाती 3 के 13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। गलाती 3 का 13, ओके, 3 के 14 में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। वापस 13वें वचन को पढ़ेंगे, गलाती 3 का 13। यहां पर लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। यहां पर इन वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें किया गुड फ्राइडे के लिए। इसमें लिखा है कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना।
मतलब उसने सिर्फ हमारे श्राप को अपने ऊपर उठाया नहीं, वो हमारे लिए श्रापित बन गया। उसने कोई पाप नहीं किया था, कभी भी पिता की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा, लेकिन उसने हमारे लिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उसने हमारे लिए वो श्रापित बन गया। वो आशीषित था लेकिन हमारे लिए वो श्रापित बन गया। और इस वचन को अगर हम सोचेंगे कि देखिए, इसीलिए हम जो विश्वासी हैं हमें उसके प्रेम को समझना बहुत जरूरी, इट्स सो इम्पोर्टेंट। और मेरी ये प्रार्थना है इस प्रचार के द्वारा कि पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे, क्योंकि पिता के प्रेम को और यीशु मसीह के प्रेम को बिना पवित्र आत्मा के हम समझ नहीं सकते हैं, प्रेज गॉड। लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से आप पिता के प्रेम की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई को आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे, प्रेज गॉड। और इसमें लिखा है कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना, प्रेज गॉड। वो हमारे लिए श्रापित बना, मतलब उसने सारे श्राप को अपने ऊपर लेकर वो श्रापित बन गया। क्रूस में वो व्यक्ति श्रापित बन गया। सोचिए, हमारा श्राप, हमारे सारे श्राप जो हमारे ऊपर थे, क्योंकि यीशु मसीह ने एक्सक्यूज मी, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। ओके, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, वो हमारे लिए श्रापित बना, मतलब उसने हमारे सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। उसको हमें इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया और उसने अपना सारा श्राप, हमारे सारे श्राप को अपने ऊपर लेकर वो श्रापित बन गया। ये क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, इस व्यक्ति ने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला, और लेकिन फिर भी वो हमारे लिए श्रापित बन गया। मतलब आपके जितने श्राप हो सकते हैं, यीशु मसीह में आने से पहले जेनरेशनल कर्सेस थे या जो भी श्राप था, हर एक प्रकार का, हर एक पीढ़ी का, पूर्वजों का जो भी श्राप था, यीशु मसीह ने आपसे इतना प्रेम किया और मुझसे इतना प्रेम किया कि हमारे सारे श्राप उसने अपने ऊपर लेकर वो श्रापित बन गया। ये होने वाला नहीं है, हो गया। क्रूस में उसने आपके और मेरे जितने श्राप थे वो सब कुछ अपने ऊपर लेकर वो श्रापित बन गया। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि विश्वासियों को कभी कभी लगता है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई श्राप है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, मेरे ऊपर पक्का किसी ना किसी का श्राप है, इसीलिए मेरे साथ। नहीं, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं, सुनिए यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे श्राप को जो हमारे ऊपर थे, हमारे हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में थे, उसने अपने ऊपर लेकर वो श्रापित बन गया। ही बिकेम अ कर्स, वो श्रापित बन गया ताकि इब्राहिम की आशीष हमारे ऊपर आ जाए। प्रेज गॉड। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर पक्का कोई श्राप रहेगा, पूर्वजों का श्राप रहेगा, इसका श्राप रहेगा, उसका श्राप रहेगा। किसी का श्राप नहीं है आपके ऊपर। क्यों नहीं है? क्योंकि मसीह आपके लिए और मेरे लिए श्रापित बना। ही बिकेम अ कर्स फॉर अस। इसलिए कई बार जब मैं विश्वासियों के बारे में सुनता हूँ, वो सोचते हैं कि मुझे श्राप को तोड़ना है, मुझे श्राप को तोड़। आपको श्राप को तोड़ने की जरूरत नहीं है। मसीह ने सारे श्राप आपके लिए, वो श्रापित बना है। अभी आप सोच के देखिए, वो आपके लिए श्रापित बना है, उसने आपके लिए इतना कुछ कर दिया है, और फिर भी मैं विश्वासी हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं मेरे ऊपर कोई श्राप है। मतलब मसीह का काम पूरा नहीं हुआ क्या? क्या मसीह ने आपके श्रापों को नहीं उठाया? सिर्फ बाकी विश्वासियों के श्रापों को उठाया, आपके श्रापों को नहीं उठाया मसीह ने? ऐसा नहीं बोलता है वचन। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो हमारे लिए श्रापित बना। हालेलुया। हमारे सारे श्राप को, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है, इसलिए आपको श्राप को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको प्रकाशन की जरूरत है। यू नीड रेवलेशन। प्रेज गॉड।
आपको हमें श्राप तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें प्रकाशन की जरूरत है कि यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को उठाकर वो श्रापित बन गया। प्रेज गॉड। इसकी और थोड़ी गहराई में हम जाएंगे, इस वचन को वापस पढ़ते हैं। गलाती 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, हमें खरीद कर अपना लहू दिया और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। इसको ध्यान से देखिए, व्यवस्था के श्राप। ओके, वेरी पावरफुल वर्स, व्यवस्था के श्राप मतलब मूसा के व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। वर्स नंबर 14, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति मतलब हम तक पहुंचे। किसकी आशीष? इब्राहिम की आशीष, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रेज गॉड। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है व्यवस्था, क्योंकि उसमें लिखा है व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। अभी व्यवस्था मतलब मूसा की व्यवस्था, और मूसा की व्यवस्था को जब आप पढ़ेंगे पहले 5 किताबों में, उसमें मूसा की व्यवस्था में 613 आज्ञाएं हैं। प्रेज गॉड। 613 कमांडमेंट्स, मतलब इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने उनसे कहा था, उन्हें 613 आज्ञाएं उन्हें दी थी, जिसे मूसा की व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि गलाती 3 में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, वो खुद श्रापित होकर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। और वही व्यवस्था, मूसा की जो व्यवस्था है, उसको अगर हम पढ़ेंगे पुराने नियम में, तो उसमें 613 आज्ञाएं हैं जो प्रभु ने इजरायली लोगों को दिया था। 613 आज्ञाएं, और प्रभु ने उनसे कहा था कि देखो, अगर तुम ये 613 आज्ञाओं को अगर तुम रखोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, और अगर 613 आज्ञाओं में से एक भी आज्ञा अगर तुम तोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। परमेश्वर ने उनसे कहा था, वेरी क्लियर। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम्हें आशीषें चाहिए तो तुम्हें ये आज्ञाओं को रखना होगा। अगर तुम इस आज्ञाओं को रखने में असफल हुए तो तुम्हारे ऊपर श्राप के ऊपर श्राप आएगा, ये परमेश्वर ने उनसे कहा। लेकिन मूसा की व्यवस्था में 613 आज्ञाएं थे, 613। बहुत बड़ा था, माय गुडनेस। अगर आप उन आज्ञाओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या आज्ञाएं हैं। आमीन। ओके, आगे देखेंगे, इन वचनों को ध्यान से देखिए। व्यवस्था विवरण 28 का 1, उसमें लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, कितनी आज्ञाएं थी टोटल? 613। ओके, तो यदि तू अपने परमेश्वर की यहोवा की सब आज्ञाएं, 613 आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वर्स नंबर 2, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे पूरे होंगे। अभी सवाल ये है, आशीषें आपको कब मिलेंगी? आशीषें आपको तभी मिलेंगी जब आप वो 613 आज्ञाएं रखेंगे। अगर आप 613 आज्ञाएं रखेंगे तो व्यवस्था विवरण 28 का 2 कहता है कि आशीषें आपके ऊपर कब्जा कर लेंगी। प्रेज गॉड। ओके, और वही चीज अगर हम आगे पढ़े वचन नंबर 15 में, उसमें लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 के 15 में, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी न करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रेज गॉड। मतलब काफी क्लियर है, मूसा ने जो लोगों से कहा काफी क्लियर है। अगर तुम आशीषें चाहते हो, जो सब लोग चाहते हैं, अगर आप आशीषें चाहते हो तो सारी आज्ञाओं को आपको रखना होगा। 613 जितनी आज्ञा है आपको रखना होगा। लेकिन अगर 613 आज्ञाओं को अगर आप नहीं रखेंगे तो ये सारे श्राप, और उसके नीचे 15 के नीचे पूरा 63 तक पूरे श्राप लिखे हुए हैं। मतलब आप सोचिए, आशीषों में
करीबन 14 आशीषें कुछ लिखी हैं, लेकिन जब आप श्राप के बारे में पढ़ते हैं 53 या 52 श्राप लिखे हुए हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के 613 आज्ञा को अगर न रखें तो वो 52 वचन जो श्रापों के बारे में, वो उसके पास आके उसको घेर लेके उसके ऊपर चढ़ जाएगा वो श्राप। ये है व्यवस्था का श्राप। व्यवस्था की आशीषें हैं और व्यवस्था का श्राप है। व्यवस्था को अगर आप रखेंगे तो आप आशीष पाएंगे। व्यवस्था को अगर आप नहीं रखेंगे, 613 आज्ञाएं अगर आप नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे श्राप आपके ऊपर आके आपको निगल जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन था। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। अभी याकूब 2:10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। दिस इज सो पावरफुल। आप जानते हैं कि 613 आज्ञाएं हैं और 613 में से अगर 612 आज्ञाएं आपने रखी, जो कभी होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल अगर 612 आज्ञाएं आपने रखी और एक आज्ञा आपने तोड़ दी, मतलब आपने पूरे 613 को तोड़ दिया। प्रेज गॉड। कैसे आदमी श्राप के बाहर जा सकता है और 613 आज्ञाएं कैसे एक व्यक्ति रख सकता है? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात, दो नहीं, एक ही बात में अगर वो चूक जाए, वो ऐसा परमेश्वर के सामने बोल नहीं सकता कि प्रभु मैंने 612 रखा, एक ही को नहीं रखा। परमेश्वर का वचन बोलता है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब 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 बातों में वो दोषी ठहरता है। मतलब मानो उसने 613 के 13 को तोड़ दिया, इतना मेहनत करके 612 रखा, एक नहीं रखा, 613 तोड़ दिया। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। याकूब 2:11 में लिखा है, उसके बाद वाला वचन, इसीलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तू व्यभिचार तो नहीं करता पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। वही सेम पॉइंट को वो बता रहा है कि 613 में अगर एक भी आज्ञा को तोड़ दी, मतलब आपने सारी आज्ञा को तोड़ दिया। और अगर आपको उन वचनों को याद रखिए, अगर आप आशीष चाहते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा 613 आज्ञाओं को रखो, आशीषें मिल जाएंगी, मिलेंगे नहीं, आपको कब्जा कर लेंगे। लेकिन अगर 613 में से एक भी आज्ञाएं तोड़ी तो श्राप तुम्हारे ऊपर आएगा, और श्राप सिर्फ आएगा नहीं, कब्जा कर लेगा, छोड़ेगा नहीं, आपको निगल जाएगा श्राप। प्रेज गॉड। और यहां पर लिखा है कि याकूब बोलता है कि एक भी आज्ञा तोड़ने से सब आज्ञा तोड़ दिया आपने। इट्स डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। गलाती 3:10 में लिखा है, ओके, कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, व्यवस्था के काम कौन से हैं? 613 आज्ञाएं, 613 कमांडमेंट्स, जिसको मूसा की व्यवस्था कहते हैं। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मतलब आदम से निकला हुआ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 613 आज्ञाओं को पूरी तरीके से रखे। इसीलिए जो लोग मूसा की व्यवस्था की तरफ देखते हैं कि हम इन आज्ञाओं को रखेंगे और फिर आशीषों को पाएंगे, वे लोग श्राप के अधीन हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरे व्यवस्था को पूरे रीति से नहीं रख सकता, और अगर नहीं रख सकता मतलब उनके ऊपर श्राप है। प्रेज गॉड। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि हाँ हम रखेंगे 613। हम फरीसियों के बारे में जानते हैं, वो दिखावा करते थे कि वो व्यवस्था को पूरी रीति से रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उनकी सच्चाई को बताया। उनसे कहा कि तुम ऐसे ऐसे बर्तनों के समान हो जो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर पूरा गंदगी है। उनसे कहा
प्रेज गॉड। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरे व्यवस्था को पूरे रीति से नहीं रख सकता, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। मसीह ने हमें कौन से श्राप से छुड़ाया है? व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया है। ओके, उस तरफ हम आ रहे हैं ना। आगे पढ़ेंगे गलाती 3:11। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। व्हाट अ पावरफुल वर्स, प्रेज गॉड। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, माय गुडनेस। पर यह बात तो प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा, मूसा की व्यवस्था 613 आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में जो आदम से निकले हैं उनमें से एक भी व्यक्ति में यह क्षमता नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने अपनी हैसियत से और अपनी ताकत से 613 आज्ञाओं को रखकर परमेश्वर के सामने वो सही हो जाए। किसी की हैसियत नहीं है, प्रेज गॉड। क्योंकि धर्मी जन आज्ञाओं को रखने से नहीं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। द राइचियस शैल लिव बाय फेथ। 613 आज्ञाओं को रखने से धर्मी नहीं होंगे, क्योंकि 613 आज्ञा को कोई भी नहीं रख सकता है, लेकिन धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ओके, नाउ इस पॉइंट को देखिए, पॉइंट नंबर 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीसस perfectly fulfilled the law and took the curse for breaking the law. यीशु ने मूसा की व्यवस्था को पूरी तरह से पूरा किया। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर। आदम से जितने लोग निकले हैं उनमें से एक भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरी रीति से रख नहीं पाता। He cannot, it's impossible. Praise God. यीशु ने व्यवस्था को पूरी तरह से पूरा किया और व्यवस्था तोड़ने का श्राप अपने ऊपर ले लिया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह को व्यवस्था पूरी रीति से रखने की जरूरत नहीं थी। क्यों यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी तरीके से पूरा किया? क्योंकि हम नहीं कर पा रहे थे। प्रेज गॉड। हमें लगता था कि हम कर लेंगे, हमारे पास ये। इनफैक्ट जब मूसा को जब प्रभु ने व्यवस्था दी और मूसा ने आकर लोगों को बताया और लोगों से पूछा कि क्या तुम व्यवस्था को रख सकोगे, और उन्होंने बड़े धैर्य के साथ कहा कि हाँ हम रखेंगे। हम नहीं रख पाएंगे, कोई नहीं रख सकता। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरे रीति से पूरा किया। क्यों? हमारे लिए, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर के आदर्श और परमेश्वर के स्टैंडर्ड इतने ऊंचे हैं। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर कहता है कि देखो, व्यभिचार करने के लिए व्यभिचारी कैसा एक व्यक्ति बनता है। व्यभिचारी बनने के लिए व्यभिचार करना से नहीं होता। वो बोलते हैं कि अगर किसी स्त्री या किसी पुरुष को अगर गलत नजर से आपने देख लिया तो आपने हृदय में व्यभिचार कर दिया। ये परमेश्वर का आदर्श है। परमेश्वर बोलते हैं व्यभिचारी बनने के लिए व्यभिचार करने का जरूरत नहीं है, वो छोटा आदर्श है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड इतना बड़ा है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुमने किसी स्त्री को या किसी पुरुष को गलत नजर से अगर देखा है, तुम्हारे हृदय में वो व्यभिचार हो गया है। ये है परमेश्वर का स्टैंडर्ड। प्रेज गॉड। परमेश्वर बोलता है अगर किसी से तुम नफरत करते हो तुम हत्यारे हो। मतलब हत्या करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी से नफरत किया तुम हत्यारे हो। यू आर अ मर्डरर। ये परमेश्वर के कायदे कानून है। कैसे इसको पूरा कर सकते हैं? कौन सा व्यक्ति है जो इसको कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के व्यवस्थाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह आया ताकि वो हमारे लिए, इसलिए देखिए यीशु मसीह आदम के द्वारा नहीं आया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह का जन्म थोड़ा अलग से हुआ। अगर यीशु मसीह आदम से आता तो आदम को बचा नहीं पाता। अगर यीशु मसीह आदम से आता तो आदम से जो निकले हम लोग, हमको बचा नहीं पाता। प्रेज गॉड। हम उसकी मूसा की व्यवस्था को हम पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आया जहां पर हम कमजोर थे, उसने हमारे लिए मूसा की व्यवस्था को पूरी तरीके से पूरा किया। 613 कमांडमेंट।
उसने हमारे लिए, उसे करने की जरूरत नहीं थी, वो तो पहले से परफेक्ट है, लेकिन उसने हमारे लिए किया। प्रेज गॉड। हम तो व्यवस्था को हम सब तोड़ रहे थे, हम सब व्यवस्था को तोड़ रहे थे, व्यभिचार के विषय में, इसके विषय में, उसके विषय में, हमारा जीवन ही गंदा था। प्रेज गॉड। हमने परमेश्वर की व्यवस्थाओं को तोड़ा है, हमारे ऊपर श्राप होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमारे लिए यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था को पूरी रीति से पूरा किया हमारे लिए, क्योंकि हम नहीं कर पाते थे, और व्यवस्था तोड़ने के श्राप को ले लिया। उसने कभी भी व्यवस्था को तोड़ा नहीं, हमने तोड़ा। प्रेज गॉड। और लेकिन वो हमारे लिए आया। प्रेज गॉड। इसीलिए उसने हमारे व्यवस्था तोड़ने के श्राप को अपने ऊपर ले लिया। उसने एक तरफ से व्यवस्था को पूरा भी कर लिया, और दूसरी तरीके से व्यवस्था को तोड़ने के श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया। आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपसे कितना प्रेम किया है, हाउ मच ही लव्स यू। इसीलिए वचन में लिखा है कि उसने व्यवस्था के श्राप को अपने ऊपर लेकर वो हमारे लिए श्रापित बन गया, व्यवस्था के श्राप को अपने ऊपर लेकर। लेकिन श्राप को आप क्यों लेंगे यीशु मसीह? आपने तो कभी व्यवस्था को तोड़ा नहीं है, तो आपने अगर व्यवस्था को तोड़ा नहीं है तो व्यवस्था के श्राप को आप कैसे ले सकते हैं? नहीं, हमने तोड़ा है। प्रेज गॉड। हमने व्यवस्था को तोड़ा है, लेकिन उसने व्यवस्था के तोड़ने के श्राप को अपने ऊपर ले लिया और वो श्रापित बन गया। प्रेज गॉड। इसलिए देखिए, जब आप यीशु पर भरोसा करते हैं, अपने कर्मों पे नहीं कि मैं 613 आज्ञाओं को रखूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, नहीं। आप, हमारे और आपके पहले बहुत लोग ने कोशिश किया है, किसी से भी नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह आया, उसने मूसा की व्यवस्था को पूरे रीति से पूरा किया, और उसने व्यवस्था तोड़ने के श्राप को अपने ऊपर ले लिया, और हम उसके कर्मों पर विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने व्यवस्था को पूरी रीति से रखा है। हम विश्वास करते हैं कि व्यवस्था जो हमने तोड़ी थी, श्राप जो हमारे ऊपर आना था, उस व्यवस्था के श्राप को आपने अपने ऊपर ले लिया, और आप हमारे लिए श्रापित बने। यू बिकेम अ कर्स फॉर अस। प्रेज गॉड। दिस स्टेटमेंट इज सो पावरफुल। ये जो वाक्य है, जीसस परफेक्टली फुलफिल्ड द लॉ फॉर यू। ही टुक द कर्स फॉर ब्रेकिंग द लॉ फॉर यू। यीशु ने व्यवस्था को पूरी रीति से पूरा किया आपके लिए, और आपने और मैंने जो व्यवस्था तोड़ा था, उसके श्राप को भी उसने अपने ऊपर ले लिया। प्रेज गॉड। ओके, कुछ वचनों को देखिए। मत्ती 5 उसके 17 में लिखा है, यह न समझना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप या नाश करने आया हूं। नेक्स्ट वर्स 18, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकों को नष्ट करने नहीं, उसको पूरा करने आया हूं। वो हमें बता रहा है कि ये व्यवस्था को वो, क्योंकि वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, वो हमारे लिए पूरा करने आया है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रेज गॉड। वो व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया था, वो हमारे लिए व्यवस्था को पूरा करने आया। और गलाती 3:13 में लिखा है कि उसने व्यवस्था के श्राप को भी अपने ऊपर लेकर वो हमारे लिए श्रापित बन गया। दोनों तरफ उसने किया। इसलिए जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको जो पवित्रता और जो सिद्धता मिलती है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं जिसने व्यवस्था को पूरे रीति से पूरा किया, और व्यवस्था तोड़ने के श्राप को अपने ऊपर लेकर वो श्रापित बन गया। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, आगे पढ़ेंगे। रोमी 10 उसके 4 में लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, या फिर हम बोल सकते हैं मसीह व्यवस्था की पूर्ति है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए
यीशु मसीह व्यवस्था की पूर्ति है, मतलब फुलफिलमेंट है। यीशु मसीह में जब हम उस पर विश्वास करते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह व्यवस्था की पूर्ति है। मूसा की जो व्यवस्था थी, उसके उसको पूरा रखने में जो आशीषें थी, उसको तोड़ने में जो श्राप था, यीशु मसीह के ऐसा करने से हमारे लिए यीशु मसीह व्यवस्था की पूर्ति है। तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास करता है, उसके लिए व्यवस्था पूरी हो गई है। इट इज कंप्लीट, वो पूरी हो गई है, उसका अंत हो गया है, व्यवस्था की पूर्ति हो गई है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें आशीषों और श्रापों के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ विश्वासी बोलकर घूमते हैं कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ श्राप है। आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है। जैसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ कभी कभी, आपको कर्स ब्रेकिंग की नहीं, आपको हेड ब्रेकिंग की जरूरत है। हमें श्राप को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें प्रकाशन की जरूरत है। प्रेज गॉड। क्योंकि जो लोग मसीह में हैं, मसीह उनके लिए व्यवस्था की पूर्ति है। मतलब व्यवस्था को उन्होंने पूरा कर दिया, क्योंकि वो मसीह में है। अपनी ताकत से पूरा नहीं किया, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस यीशु मसीह पर जिसने व्यवस्था की पूर्ति कर दी है और श्रापों को भी ले लिया है। मतलब दोनों तरफ से आप सेफ हैं। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। गलाती 3:24 को देखिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसमें एक ट्यूशन टीचर के बारे में लिखा है। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक या ट्यूशन टीचर था कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। इस वचन को मैं आपको समझाना चाहता हूं गलाती की किताब से। इसमें लिखा है कि व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था एक ट्यूशन टीचर थी। प्रेज गॉड। मेरा मानना है कि आप शायद ट्यूशन टीचर के पास शायद आप गए होंगे, या अपने बच्चे को आप भेजते हैं कि जाओ ट्यूशन में पढ़ के आओ। ट्यूशन टीचर का ये काम होता है कि अगर 9वीं में आप हैं और 9वीं में बच्चा जाता है, ट्यूशन टीचर का काम है कि उसको 9वीं से लेकर 10वीं तक लेकर जाए अच्छे मार्क्स के साथ। प्रेज गॉड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था एक ट्यूशन टीचर थी। और ट्यूशन टीचर का काम क्या था कि लोगों को, उनको मसीह तक या विश्वास तक पहुंचाना। जैसे 9वीं से 10वीं तक पहुंचाना ट्यूशन टीचर का काम था, वैसे ही व्यवस्था हमारी ट्यूशन टीचर थी। वो हमें, उसका काम था कि हमें अपने कर्मों से नजर हटाकर हमें मसीह तक या विश्वास तक लेकर आना, ये ट्यूशन टीचर का काम था। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि शुरुआत में देखिए इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा वो धर्मी बना, लेकिन इब्राहिम के जैसे बच्चे होने लगे, इसहाक आया, इसहाक के बाद जेकब ईसो आया, फिर 12 गोत्र आए। जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, वो इब्राहिम के रास्ते से वो भटकने लगे। उन्होंने विश्वास से शुरू किया था, लेकिन वो धीरे धीरे वो विश्वास को साइड में करके वो अपने कर्मों की तरफ देखने लगे, वो अपनी क्षमता की तरफ देखने लगे। और परमेश्वर ने उनसे कहा, ठीक है, तुम्हें अपने कर्मों पे, अपनी क्षमता पर बहुत हिम्मत है, बहुत तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद पर है, खुद के कर्मों पर है, मैं तुम्हें एक ट्यूशन टीचर देता हूं। ये ट्यूशन टीचर तुम्हें बताएगा कि तुम अपने कर्मों से मेरे सामने खड़े नहीं रह सकते हो। कोई भी मांस या शरीर परमेश्वर के सामने महिमा नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने ये ट्यूशन टीचर दिया जिसका नाम है व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था। और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें अपने कर्मों पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तो ये 613 आज्ञाएं हैं, इसको अपनी ताकत में रख के दिखाओ और मेरे सामने खड़े रहने का कोशिश करो। तुम विश्वास से भटक गए हो, तुम्हें अपनी ताकत पे बहुत ज्यादा हिम्मत है, तो ये ट्यूशन टीचर, मूसा की व्यवस्था, 613 आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं, इसको रखो। मैं देखना चाहता हूं कि अपनी ताकत से तुम कितना कर सकते हो। तो ये जब व्यवस्था इन लोगों के पास आया, शुरुआत में उन्होंने कहा कि हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो व्यवस्था को पढ़ने लगे और व्यवस्था को देखने लगे, ये ट्यूशन टीचर ने उन्हें बताया कि तुम अपनी क्षमता से परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाओगे। यही ट्यूशन टीचर का मकसद था, उनको बताना कि उन्हें एक मसीहा की जरूरत है।
प्रेज गॉड। कभी कभी भी 613 रखने का कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं, 613 टूट गया। ये लोगों को बताना था, ये ट्यूशन टीचर लोगों को बताने वाले थे कि देखो तुम और मैं अपनी क्षमता से परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, हमें एक मसीहा की जरूरत है। तो ये ट्यूशन टीचर का काम था कि लोगों को अपने विश्वास अपने ऊपर से हटाकर यीशु मसीह के ऊपर लेकर आना, कि प्रभु हम अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतनी क्षमता ही नहीं है। 10 रखने का कोशिश करते हैं, 6 पे गलती कर देते हैं, 600 रखने का कोशिश करते हैं, 13 में गलती हो जाती है, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए श्रापों से घेरे हुए हैं। हमें एक मसीहा की जरूरत है। और तब यीशु मसीह आता है ये बताने के लिए कि मैं जानता हूं तुमसे नहीं हो सकता, लेकिन मैं आया हूं ताकि मैं अपनी कर्मों से व्यवस्था को पूरा रखूंगा, व्यवस्था के श्राप को उठा लूंगा, श्राप को खत्म कर दूंगा, और तुम्हें सिर्फ वही करना है जो इब्राहिम ने किया, मुझ पर विश्वास। प्रेज गॉड। ट्यूशन टीचर का यही काम था कि लोगों के नजर को अपने ऊपर से हटाकर यीशु मसीह की तरफ लेकर आए, अपनी क्षमता अपनी ताकत अपने घमंड से हटाकर यीशु मसीह पर लेकर आए। प्रेज गॉड। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारी ट्यूशन टीचर हुई। प्रेज गॉड। कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, न कि 613 आज्ञाओं को रखने से। 613 आज्ञाओं को रखने से कोई कभी धर्मी नहीं ठहरेगा। 25। परंतु जब विश्वास आ चुका है तो हम ट्यूशन अभी छोड़ सकते हैं। परंतु जब विश्वास आ चुका है तो अब हमें शिक्षक के अधीन न रहना है, क्योंकि ट्यूशन टीचर का जो मकसद था ट्यूशन टीचर ने पूरा कर दिया। हमें पता चला कि हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर के सामने कभी खड़े नहीं रह पाएंगे। तो ट्यूशन टीचर ने, मूसा की व्यवस्था ने हमें यीशु तक लाया, उसका काम पूरा हो गया, व्यवस्था चली गई। प्रेज गॉड। क्योंकि अभी विश्वास आ चुका है, अभी हम इब्राहिम के रास्ते में चल रहे हैं। इब्राहिम के रास्ते से लोग भटक गए, लेकिन अभी हम इब्राहिम के रास्ते में वापस आ रहे हैं, जहां पर इब्राहिम विश्वास से जिया, अपने कर्मों पे नहीं। इब्राहिम विश्वास से जिया परमेश्वर की क्षमता, परमेश्वर की ताकत पर, उसके कर्मों पर। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नाउ नंबर 3। ओके, गलाती 3 उसके 26 में कुछ और वचन है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हुए। परमेश्वर के संतान आप कैसे हुए? 613 आज्ञाओं को रखने से नहीं। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के संतान यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हुए हैं। हाउ पावरफुल इज दैट? आप सोच के देखिए, सुबह से शाम लोग 613 आज्ञा रखने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखो, हाँ ये लिखा है, ये करना है, ये लिखा है, ये करना है। इतने साल करते हैं, फिसल जाते हैं, और हम आते हैं और हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसकी क्षमता पर विश्वास करते हैं। प्रभु आपने सारी व्यवस्था को रखा, आपने व्यवस्था के तोड़ने के श्राप को ले लिया, मैं आपके कर्मों पर विश्वास करता हूं, और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। वे लोग इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं, क्योंकि वो अपनी ताकत पे इतना विश्वास है। लेकिन हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु की क्षमता पर विश्वास करते हैं, और हम परमेश्वर की संतान, मतलब परमेश्वर के सामने खड़े रहने का अधिकार। प्रेज गॉड। 613 आज्ञा रखने से नहीं, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैंने व्यवस्था को पूरा किया है, क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूं। मुझे व्यवस्था के श्राप मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आप पे विश्वास किया है। प्रेज गॉड। और इसीलिए आज मैं परमेश्वर का संतान हूं। प्रेज गॉड। अपने कर्मों से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा। प्रेज गॉड। ओके, ना आगे देखेंगे गलाती 3 के 27 में, कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कि तुम में से जितनों ने मसीह पर बपतिस्मा, मतलब मसीह में विश्वास किया है, तुमने मसीह को पहन लिया है। आप जानते हैं मैंने ये शर्ट को पहना है। ओके, मैंने ये शर्ट को पहना है। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये वचन बताता है कि आपने मसीह को पहन लिया, आपने मसीह को पहन लिया।
मतलब आप मसीह में हैं, आपने मसीह को पहन लिया। मतलब हम जब आपको देखेंगे तो कौन दिखता है? आप मुझे देखेंगे तो कौन दिखता है आपको? अगर मैंने मसीह को पहन लिया है, मतलब मैं अभी जीवित नहीं रहा, जैसे पौलुस ने कहा, क्योंकि जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हमने मसीह को, हम मसीह में हैं, हमने मसीह को पहन लिया है। ये बताता है कि क्यों हमें दूसरों से प्रेम करना है, क्योंकि वो व्यक्ति उसने मसीह को पहन लिया। आपको वो व्यक्ति दिख नहीं रखता, आपको मसीह दिख रहा है क्योंकि उसने मसीह को पहन लिया है। प्रेज गॉड, आमेन। दिस इज सो पावरफुल, इट इज सो पावरफुल। जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ये हमें बताता है क्यों हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, क्यों हमें एक दूसरे का सम्मान करना, क्योंकि वो भाई वो बहन जो विश्वासी हैं उन्होंने मसीह को पहन लिया है। वो हमें दिख नहीं रहे हैं, हमें मसीह दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रेज गॉड। ये 613 आज्ञाओं को रखने से नहीं हुआ, यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास करने के द्वारा। प्रभु आपने व्यवस्था को रखा, आपने व्यवस्था तोड़ने के श्रापों को तो अगर व्यवस्था तोड़ने के श्रापों को अगर यीशु मसीह ने ले लिया है तो कौन सा श्राप बच गया है? अगर विश्वासी को ये पता चल जाए कि आपको कोई श्राप दे ही नहीं सकता। आप जानते हैं आप कौन है? मसीह ने श्राप, व्यवस्था तोड़ने के श्राप को पूरा ले लिया। आपको कौन श्रापित कर सकता है? नोबडी। अगर ये प्रकाशन आपके पास है, आपको कोई श्राप नहीं दे सकता। यू कैन नॉट बी कर्स्ड। आपको श्राप, आपने मसीह को, आपको श्राप देना मतलब मसीह को श्राप। मसीह के सामने चलेगा किसी का जादू टोना, काला जादू, गोरा जादू, पीला जादू चलेगा मसीह के सामने? मैंने मसीह को पहन लिया है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ दिस इज माय पॉइंट, इसको ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास करने के द्वारा मैंने मसीह में आ गया हूं। आई एम इन क्राइस्ट। Therefore, Christ is the container of all the blessings and the glory of the Father God. Praise God. इसको लिख लीजिए। मसीह पिता परमेश्वर की सभी आशीषें और महिमा का पात्र या जगह है। अभी मेरा सवाल आपसे ये है, हम थोड़ा सोचने वाले हैं। देखिए, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि तुम अगर आज्ञाओं को रखोगे तो आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी, और आज्ञाओं को अगर तुम तोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप होगा। वेरी क्लियर। लेकिन नए नियम में हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने आज्ञाओं को पूरा रखा, परफेक्टली या पूरे तरीके से। प्रेज गॉड। और व्यवस्था को तोड़ने के श्राप को पूरा अपने ऊपर लेकर वो श्रापित बन गया। मतलब मसीह वो जगह है जहां पर सारी आशीषें, सारे स्वर्ग की आशीषें और पिता की सारी महिमा, सारा मिराज, मसीह वो जगह है जहां पर पिता की सारी आशीषें, सारी महिमा, सारा धन, सारा अभिषेक, सारा अनुग्रह, सब कुछ पिता का मसीह उस जगह, उस पात्र में सब कुछ कैद है। उसमें श्राप नहीं है क्योंकि मसीह ने पहले से श्राप को खत्म कर दिया है। सिर्फ आशीषें है। वो एक ऐसा जगह है, मसीह एक ऐसा जगह है, एक ऐसा पात्र है जहां पर पिता की सारी आशीषें हैं। प्रेज गॉड। प्रेज मतलब वो आशीषों के लिए आपको आज्ञा रखने की जरूरत नहीं है, तब जाके आपको आशीषें मिलेंगी। नहीं, मसीह ने आज्ञाओं को रख दिया है, मसीह ने श्रापों को उठा लिया है। मतलब मसीह वो जगह है, वो पात्र है जहां पर पिता की सारी आशीषें वहां पर कैद है। मानो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मसीह वो ऐसा कमरा है या ऐसा जगह है या ऐसा पात्र है जहां पर पिता की सारी आशीषें, सारा खजाना, बुद्धि, धार्मिकता, पूरा मिरास उस पात्र में, उस जगह में छुपा हुआ है। Praise God. Amen. Christ is the container of all the blessings and the glory of the Father God. मसीह पिता परमेश्वर की सभी आशीषों और महिमा का पात्र है। Praise God. Okay, आगे देखेंगे। पहला कुरिन्ती 1:30 में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। Oh, this is so powerful. आप कहां पर हैं? Where are you? आप मसीह में हैं। आप एक ऐसे पात्र में हैं,
आप एक ऐसे जगह में हैं, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां पर पिता की आशीषें, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा धन, सारा अनुग्रह, सारा अभिषेक उस जगह पर है, और आपका जन्म वहां पर हुआ है मसीह में। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, आप मसीह में हैं। प्रेज गॉड। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता, छुटकारा। बोलते हैं कि मसीह में बुद्धि है, मसीह में धार्मिकता है, मसीह में पवित्रता है, मसीह में छुटकारा है, मसीह में गौरव है, मसीह में अनुग्रह है, सब कुछ मसीह में कैद है। और आज यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप कहां पर हैं? आप मसीह में हैं। यू आर इन क्राइस्ट। मसीह आप में है, आप मसीह में हैं। इस जगह के लिए लोग तरस रहे थे, इस जगह के लिए लोग 613 आज्ञाओं को रखने का कोशिश कर रहे थे, और कभी उस जगह पर वो पहुंच नहीं पाए। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जिस जगह पर पहुंचने के लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, आज आपने और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज हम इस जगह पर आ गए हैं। आज हम मसीह में हैं। प्रेज गॉड। मैं एक भाई के साथ, ब्रदर गिरीश के साथ, मैं रीमा जा रहा था। वो अपनी गाड़ी में मुझे लेकर जा रहे थे रीमा मुंबई की तरफ। इसको ध्यान से सुनिए। और हम कार में हैं, एसी ऑन है, और मैंने उनसे कहा, आप देख रहे हैं कि बाहर इतना गर्मी है और हम कार में बैठे हैं, एसी चल रहा है। हम कार में अच्छी तरीके से बैठे हैं और बाहर, कार के बाहर रोड में इतनी गर्मी है, लेकिन हम कार में हैं और क्या ठंडा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। बाहर गर्मी है लेकिन हम कार में हैं। आप कहां पर हैं? हम मसीह में हैं। हम मसीह में हैं। सारी आशीषें इस जगह पर हैं। सारी आशीषें उसने व्यवस्था को रख दिया है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा था व्यवस्था को रखो, आशीष ले लो। यीशु मसीह ने व्यवस्था को रख दिया, श्रापों को खत्म कर दिया। मसीह वो जगह है जहां पर सारी आशीषें हैं। सब कुछ, परमेश्वर का पूरा खजाना इस मसीह में है। और जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपका जन्म यहाँ पर हुआ है। आप मसीह में आप जन्मे हैं। यू आर सो वेल्थी। आप कितने धनवान हैं। यू आर सो वेल्थी। चंगाई है वहां पर, छुटकारा है वहां पर, ज्योति है वहां पर, प्रकाश उसके अंदर है, अभिषेक उसके अंदर है। जो आपको चाहिए वो उसके अंदर मसीह में है। सब कुछ इसमें लिखा है। धार्मिकता मसीह में है, पवित्रता मसीह में है, छुटकारा मसीह में है, बुद्धि मसीह में है। परमेश्वर के सारे धन और आशीषें मसीह में हैं। और यीशु मसीह के द्वारा आज आप मसीह में हैं। क्यों हम बाहर ढूंढें? सब कुछ मसीह में है और मसीह आप में है। आप मसीह में हैं, मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। Praise God. Hallelujah. Okay. Now, this is my last point. इसको ध्यान से देखिए। You are in Christ. Therefore, work on your receiving instead of earning. Praise God. You are in Christ. Where are you? कहां पर हैं आप? आप मसीह में हैं। मसीह में वातावरण अलग है। बाहर, कार के बाहर गर्मी है, कार के अंदर मस्त ठंडा है। Praise God. Amen. हम मसीह में हैं। हम मसीह में हैं। We are in Christ. Never forget it. हम मसीह में हैं। We are in Christ. हम बाकी लोगों की तरह, वो लोग मसीह में नहीं है, हम मसीह में हैं। We are in Christ. Praise God. और क्योंकि मैं मसीह में हूं, हमें, आप मसीह में हैं, इसीलिए कमाई के बजाय अपने प्राप्त करने पर काम करें। क्यों आशीषों को कमाने का हम कोशिश करें? तो हम में और इजरायलियों में क्या फर्क रहा? वो भी 613 आज्ञाओं को रखकर आशीषों को लेने का कोशिश कर रहे हैं। हम भी 25 आज्ञाओं को रख के कमान। हम मसीह में हैं। मसीह में आशीषें पहले से कैद हैं। मसीह में आशीषें भरी हुई हैं। मसीह में परमेश्वर का धन और परमेश्वर का खजाना भरा हुआ है, और उस खजाने में मेरा और आपका जन्म हुआ है। प्रेज गॉड। आप मसीह में हैं। हो सकता है तो 15 बार आज के दिन आई एम इन क्राइस्ट, आई एम इन क्राइस्ट, वेयर एम आई। आपको पता है, मैं अपने आप से ही बात करता था, क्योंकि ये सब चीजें आई वाज सो एक्साइटेड। मैं किसी के लिए रुका नहीं कि वो मेरे से पूछे आप कहां पर है। मैं अपने आप को, वेयर एम आई एम इन क्राइस्ट, वेयर एम आई एम इन क्राइस्ट।
मैं कहां पर हूं? मैं मसीह में हूं। मैं कहां पर हूं? मैं मसीह में हूं। अपने आप को ही पूछ रहा हूं। आई वाज सो एक्साइटेड, प्रेज गॉड। मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं। मैं दुनिया में नहीं हूं, मैं मसीह में हूं। आई एम इन क्राइस्ट, प्रेज गॉड। और काय मसीह वो पात्र है जहां पर पिता की सारी आशीषें हैं। अगर मेरा वो जन्म उस जगह पर, उस पात्र पर, उस कमरे में हुआ है, तो क्यों मैं आशीषों को कमाऊं? क्यों मैं आशीषों के लिए मेहनत करूं जब मेरा जन्म वहां पर हुआ है? प्रेज गॉड। आप मसीह में हैं, इसीलिए कमाई के बजाय अपने प्राप्त करने पर काम करें। अब भूलिए मत आप कहां पर है। नेवर फॉरगेट वेयर यू आर। ओके, वेरी क्विकली दिस वर्सेस दिखाकर मैं आपको हम प्रभु भोज में जाएंगे। गलाती 3:1 में लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया या धोखा दिया? तुम्हारे ते मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से, 613 आज्ञाओं को रखने से पाया आत्मा को, या विश्वास के सुसमाचार से पाया? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, आप जहां पर भी, आप बोलिए कैसे पाया आपने पवित्र आत्मा को? क्या 613 आज्ञाओं को रखने से पाया कि विश्वास से पाया? प्रेज गॉड, विश्वास से पाया। आमेन। ओके, आगे पढ़ेंगे। 3, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर के रीति पर अंत करोगे? इब्राहिम ने देखिए विश्वास से शुरू किया, लेकिन उसके बच्चे जैसे बढ़ते गए, वो विश्वास से भटक कर वो व्यवस्था की तरफ चले गए। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर के रीति पर अंत करोगे? ओके, आगे लिखा है वचन नंबर 5 में, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? आत्मा जो दान करता है, सामर्थ के काम करता है, वो कैसे करता है? विश्वास से करता है। इसीलिए देखिए, हमें अपने विश्वास पे काम करना है, हमें ग्रहण करने में काम करना है, क्योंकि सब कुछ मसीह में है। एवरीथिंग इज इन क्राइस्ट। और मैं आपको बोल रहा हूं कि हम अपने विश्वास में काम करें। वी वर्क ऑन आवर फेथ। क्योंकि आप एक ऐसे, आप भूल मत जाइए कि आप मसीह में हैं करके। नेवर फॉरगेट दैट। क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे कि आप मसीह में हैं, आप चीजों को कमाने में और चीजों को अचीव करने में, मेहनत से लेने में और घमंड करने में हमारा जीवन चला जाएगा। आप मसीह में हैं, यू आर डिफरेंट। यीशु मसीह ने हमें मसीह में, इस पात्र में, इस जगह में, इस कमरे में लाया है जहां पर आशीषों की गिनती नहीं है। और वही प्रभु हमको बोल रहा है कि विश्वास से पाओ, अपने प्राप्त करने पर मेहनत करो। उसका मतलब है विश्वास पर मेहनत करो। विश्वास आता है वचन सुनने से, विश्वास आजाद होता है वचनों को बोलने से। तो वचन सुनने में मेहनत करो, वचन बोलने में मेहनत करो। यीशु मसीह की उपस्थिति में विश्वास मजबूत होता है। अपने विश्वास को मजबूत करो। जैसे आपका विश्वास मजबूत होगा, आशीषें आपको ढूंढ ढूंढ कर आएंगी। प्रेज गॉड। जीवन इतना कठिन नहीं है, लेकिन लोग कठिन बना देते हैं क्योंकि ये चीजों को वो नहीं जानते। प्रेज गॉड। ओके, लास्ट वर्स फाइनली, 1 यूहन्ना 3 उसके 23 में, मसीह में हमें दो ही काम करना है, जस्ट टू। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। मतलब अपने विश्वास पर काम करना है आपको। अगर आप विश्वास पर काम नहीं करेंगे, आपका जीवन संघर्ष होगा। इसको आप लिख के रख सकते हैं। इफ यू डोंट वर्क ऑन योर फेथ, और अगर आप और मैं, अगर हम बहाना देंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये है, मैं इतना व्यस्त हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप पहले व्यक्ति नहीं है, आपके पहले बहुत लोग आकर के गए हैं और उन्होंने अपने विश्वास पे काम किया है। तो हम ये बहाना न दें कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम सबके पास टाइम है। समय, बात प्राथमिकताओं की है। इट्स ऑलवेज अबाउट प्रायोरिटी। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। तो मसीह में जो आप हैं, हमारा काम है पहला विश्वास, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें।
मतलब मसीह में सिर्फ 2 ही काम है हमारा, जस्ट 2। एक है विश्वास, अपने विश्वास पे काम करो। दूसरा है प्रेम, आपस में प्रेम। यही 2 ही काम है हमारा। विश्वास में काम करो मतलब ऐसा मेहनत। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो काम पे डबल शिफ्ट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, और अच्छी बात है, लेकिन मसीह में विश्वास में डबल टाइम कीजिए थोड़ा। अपने प्रेम के जीवन को बढ़ाइए, क्योंकि मसीह में वही हमारा काम है। मसीह में हमारा काम है, विश्वास पे काम कीजिए, प्रेम पे काम कीजिए। वर्क ऑन योर लव, आपस में एक दूसरे का प्रेम और विश्वास में अपने आप को मजबूत। ये 2 काम अगर हम कर देंगे, मैं विश्वास करता हूं जिन चीजों के लिए आप रुके हुए हैं वो चीजें आपके पास आएंगी बहुत जल्दी। प्रेज गॉड, क्योंकि मसीह वो पात्र है। प्रेज गॉड, ये मैं आपसे कहूं और हम प्रभु भोज लेंगे। मसीह वो पात्र है जहां पर, अगर मैं ये ग्लास आपको बताऊं, आप सोचिए, थोड़ा खाली इसको इसको भर देते हैं। जस्ट सी वेरी केयरफुली। ओके, वी आर डन, ऑलमोस्ट डन। ओके, अगर मसीह ये पात्र है, सोचिए ये मसीह है नहीं, एग्जाम्पल है, ये मसीह अगर ये ग्लास है, ये ग्लास परमेश्वर की आशीषों से और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। और जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपका जन्म यहां पर हुआ है। आप आशीषों के बीच में, आशीषों के समुद्र में आपका जन्म हुआ है। परमेश्वर के खजाने में, मीरास में आपका जन्म हुआ है। तो क्यों कमाऊं मैं ये चीजों? कभी नहीं कमाऊंगा। प्रेज गॉड, उसने अपना लहू देकर मुझे यहाँ पर लाया है। कुछ नहीं कमाएंगे, सब कुछ ग्रहण करेंगे बाय फेथ। अपने विश्वास पे काम करेंगे, अपने प्रेम के जीवन को बढ़ाएंगे, विश्वास में काम करेंगे, प्रेम के जीवन को, जहां पर भी प्रभु ने हमें रखा है अपने विश्वास में काम करेंगे। विश्वास आता है वचन सुनने से, विश्वास आजाद होता है बोलने से, विश्वास मजबूत होता है यीशु मसीह की उपस्थिति में, और हम अपने प्रेम के जीवन में माहिर होंगे, स्पेशलिस्ट, लव एंड फेथ स्पेशलिस्ट। और वो आशीषें जो यहाँ पर है, आप तैरने लगेंगे उन आशीषों में। और इतना ही नहीं, आपका कटोरा उमड़ेगा, आप दूसरों के लिए आशीषों का कारण हो जाएंगे। प्रेज गॉड, आमीन। और आपका जीवन एक उदाहरण हो जाएगा, इट विल बी एन एग्जांपल। प्रेज गॉड। और ये सब प्रभु ने हमारे लिए किया है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देते हैं। आमीन। मसीह में कोई श्राप नहीं, देयर आर नो कर्सेस इन क्राइस्ट। प्रेज गॉड, आपने मसीह को पहन लिया है, आप कोई श्राप दे ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, वो काम ही नहीं करेगा, दे वेस्टिंग देयर टाइम। ओके, प्रेज गॉड। वेल, आइए हम प्रभु भोज लेंगे अभी। अगर आपका प्रभु भोज तैयार है, हम प्रभु भोज लेंगे। वी आर गोइंग टू टेक कम्युनियन राइट नाउ। आप रोटी को अपने हाथ में ले सकते हैं, जस्ट टेक रोटी को। हम पहले हम रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम यीशु मसीह के लहू के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये रोटी यीशु मसीह की देह है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आज के दिन कि प्रभु आप हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, और आप हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे। और आप प्रभु, आपने व्यवस्था को पूरे रीति से रखा, और आपने व्यवस्था तोड़ने के श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया, यहाँ तक कि आप श्रापित बन गए, ताकि प्रभु हम आप पर विश्वास करने के द्वारा, इजरायली लोग कानान में आए, लेकिन हम कानान नहीं, हम मसीह में हैं प्रभु। और मसीह में सारी आशीषें, ये सारा धन हमारा है, और हम आपको धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। और ये सब सिर्फ आपके वजह से हुआ है, इसलिए आज हम आपको सारी महिमा देते हैं। आप प्रभु, आपके शरीर के द्वारा आप हमें प्रकाशन दीजिए, आपकी चंगाई और दिव्य स्वास्थ्य में हम जिए, और प्रभु हमारा कटोरा हमेशा उमड़ता रहे, ताकि हम दूसरों के लिए बिना संघर्ष के, बिना पसीने के, प्रभु अपने विश्वास पर हम काम करके, प्रेम के जीवन में काम करके, अपने जीवन का आनंद उठाकर दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बने। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन को संघर्ष मुक्त किया है, और हमारे जीवन को इतना बढ़िया बनाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आइए, आप जहां पर भी हैं,
आप प्रभु को धन्यवाद करके आप इसको खा सकते हैं। थैंक यू फादर फॉर व्हाट यू डन, वी गिव यू प्रेज इन जीसस नेम। थैंक यू फादर, वी गिव यू प्रेज। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कटोरे को ले लीजिए हाथ में, अगर आपका आपने रोटी खा लिया है। हम कटोरे के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद। ये यीशु मसीह का लहू है प्रभु, आपके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, सारे पाप मिटा दिए गए हैं, और आज आपके लहू के द्वारा हम दिव्य स्वास्थ्य, दिव्य चंगाई, और प्रभु आपने जो व्यवस्था की पूर्ति की है उसके लिए आज हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें व्यवस्था को पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मसीह में हैं। हमारे ऊपर कभी भी श्राप हो नहीं सकता, क्योंकि व्यवस्था को तोड़ने के श्राप को आपने पहले से अपने ऊपर लेकर आप श्रापित बन गए। हम इस अलौकिक जगह में, जिसका नाम मसीह है, ये अलौकिक जगह में हम हैं, इसलिए आज हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए धन्यवाद के साथ आप इसमें से आप भागी हो सकते। थैंक यू फॉर हालेलुया। Let's have that song, Abhishek. We can stop the recording, Asher. Let's have that